हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो आज गाइज हम बात करेंगे टॉपिक्स जो आपके इग्नू के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एमए हिस्ट्री के। तो इसमें आपका जो सेकंड ईयर का कोर्स है एमएचआई 9 का, तो उसके हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो अगर आप जैसे अभी टाइम कम है, तो अगर आप ये टॉपिक्स भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बहुत अच्छा आप जो है स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स में, अगर आप ये टॉपिक्स पे भी फोकस कर लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर एग्ज़ाम्स। तो पहले फ्रेंड्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ मॉडर्निस्ट एंड नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मॉडर्निस्ट थ्योरीज, नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म। ठीक है, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सबाल्टर्न स्टडीज़ एंड कैम्ब्रिज स्कूल व्यूज़ ऑन इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, जो सबाल्टर्न व्यूज़ हैं, कैम्ब्रिज व्यूज़ हैं ऑन इंडियन नेशनलिज्म, वो आप ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, मीन्स आपने पहले रिवीजन की हुई, आपके पास कुछ टाइम है, तो आप जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और कलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस के जो व्यूज़ थे ऑन इंडियन नेशनलिज्म वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बट अभी अगर टाइम लिमिटेड है, आपने पहले नहीं प्रेपरेशन हुआ, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप जो है उनको स्किप कर दीजिए। आप जो है सबाल्टर्न स्टडीज़ एंड कैम्ब्रिज स्कूल ऑन इंडियन नेशनलिज्म जो है, इनके व्यूज़ आप ज़रूर एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो देखिए यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का टॉपिक पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा शॉर्ट टाइम है, अभी आपको और भी सिलेबस रिवाइज करना है, तो आप एटलीस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है आप ज़रूर पढ़ लीजिए, दादा भाई नौरोजी की। 10 मार्क्स में वैसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है दैट इज़ बंगाल पार्टीशन। ठीक है, बंगाल पार्टीशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्वदेशी मूवमेंट पे। ठीक है, तो सिमिलर टॉपिक्स हैं, बंगाल पार्टीशन हुआ उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट आता है, तो वो आप टॉपिक अपना प्रिपेयर कर लीजिए। देन नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, नेचर ऑफ खिलाफत, एनसीएम मूवमेंट, नेशनल जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको नेचर पे क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स का, या फिर आपको अचीवमेंट्स पे आ सकता है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है स्वराज पार्टी पे। ठीक है, स्वराज पार्टी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। ठीक है, अभी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप उनका बैकग्राउंड देख सकते हैं कि क्यों वो फॉर्म हुई। ठीक है, वो सारा आप रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो एटलीस्ट आप स्वराज पार्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, क्या उनका जो है इम्पैक्ट पड़ा ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, देन कम्स रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में ये सारे टॉपिक्स आप देखेंगे, इनमें कुछ कुछ आपको टॉपिक्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। मैंने अभी रिसेंटली जो लास्ट वीडियोस एमएचआई 9 में डाली हैं वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ही है। ठीक है, इनका अर्ली फेज़ है और उसके बाद जैसे भगत सिंह जो सेकेंड फेज़ आता है। ठीक है, तो दोनों आपको फेजेस जो हैं कवर करने होंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ अचीवमेंट्स ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। ठीक है, तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, पूरा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का नहीं पढ़िए, सिर्फ आप उसका अचीवमेंट्स का जो है अचीवमेंट्स का पार्ट है उस पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। देन कम्स सीडीएम। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको आप स्टडी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का आप बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट वाले जो टॉपिक है उसमें से आप उसका बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट का फैक्टर्स जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। ठीक है, क्या 1942 में सिचुएशन थी वो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, टाइम है तो आप बाकी चीज़ें भी, उसका इम्पैक्ट वगैरह भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड, उसके फैक्टर्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ वर्किंग क्लास एंड नेशनलिस्ट। ठीक है, ये वर्किंग क्लास और नेशनलिस्ट में क्या एसोसिएशन थी, डिफरेंट फेजेस हैं इसके, तो उस पर भी वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा एमएचआई 9 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, वो आप टॉपिक रिवाइज कर लीजिए।
उसके बाद नेशनलिस्ट और पीजेंट्स में क्या रिलेशनशिप था वो आप देख लीजिए, नेशनलिस्ट एंड दलित्स में क्या रिलेशनशिप था वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके 3 जो है इम्पॉर्टेंट हैं। प्लस अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, टाइम अगर है आपके पास, तो फिर आप जो है नेशनलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट्स के साथ रिलेशनशिप, नेशनलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स के साथ रिलेशनशिप, फिर आप एक बार इस पर भी नज़र मार सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपको लिमिटेड ही रिवाइज करना है, तो ये 3 एसोसिएशंस आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। कैपिटलिस्ट्स और लैंडलॉर्ड्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, बट क्वेश्चन इन पे बन जाता है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो आप टॉपिक कर लीजिए। देन लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार इसके साथ वीकनेस भी पूछ लेते हैं, वो भी एक छोटा सा टॉपिक ही है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, बट इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप ये ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद गांधी, अगर आपके पास टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर टाइम है तो इस टॉपिक को कीजिए, गांधीयन स्ट्रेटेजी इन इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, तो आप इसको भी जो है कर सकते हैं, गांधीयन स्ट्रेटेजी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो हम टॉपिक्स की बात करेंगे, ये भी वो है कि जब आपके पास टाइम है, ठीक है, ये जो पहले हमने टॉपिक्स कवर किए, ये तो आप ज़रूर इन पे तो फोकस कीजिए, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ही। प्लस अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम है, आप रिवीजन एक बार कर सकते हैं, एक रीडिंग मार सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, रोलेट सत्याग्रह, इस पर हमारी वीडियो भी बनी हुई है, ईजी टॉपिक है, ठीक है। प्लस जो है आप पूना पैक्ट, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नेशनलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं 16 to 20 ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 16 से 20 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये आपके इनकेस आपके पास टाइम है, आपका बाकी का रिवीजन हो गया है, ठीक है, टाइम बचता है, आप रीडिंग एक ले सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें क्या होता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, ऐसे करके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनको आप फिर उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं। बट पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले आप ये 15 टॉपिक्स इनफैक्ट आयल से आप इनको इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पे, देखिए क्या होता है, मैं अपना तरफ से बेस्ट आपको प्रोडिक्ट करने का ट्राई करती हूँ कि आपको जो है पूरा एनालिसिस करके कि हाँ आपको एग्ज़ाम में प्रेपरेशन में हेल्प हो जाए, ठीक है। बट 2 चीज़ें रहती हैं, देखिए एक तो फ्रैंकली आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि एग्ज़ाम जो है पेपर वहाँ पे मैंने नहीं डाला, ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, मेरे को उसमें कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं आपको गलत एनालाइज करके बता दूं, ठीक है, उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बेस्ट एनालाइज करके बताऊँ, सो दैट आपको थोड़ा सा प्रेपरेशन करना, मतलब आपके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे नहीं हो कि कम टाइम है ना, ज़्यादा परेशान मत हो आप, ठीक है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे, आउट ऑफ 30-40 आपके टॉपिक्स चैप्टर्स हैं, ठीक है, इतना वास्ट सिलेबस है, अगर मैं उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। बट आप ये एक्सपेक्ट करो कि हाँ, मतलब मेरे को कई बार ऐसे स्टूडेंट्स का आता है कि आपने वीडियो डाल दी है क्वेश्चंस की, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, बट अगर एग्ज़ाम में वो नहीं आया तो स्टूडेंट्स देखिए वो थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, बट आप लास्ट टाइम भी देखेंगे मैंने एनालिसिस किया था और स्टूडेंट्स को उससे हेल्प हुआ है, ठीक है। तो मेरा वही होता है कि मैं बेस्ट अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करूं, आपकी प्रेपरेशन थोड़ी इजी बन जाए, ठीक है। बाकी तो देखिए आपके पास टाइम है, आप और टॉपिक्स भी रिवाइज कर लीजिए, दैट आई इंकरेज एवरी टाइम, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि ये मैंने आपको लिस्ट बताई है कि जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आप पेपर देखिए फ्रैंकली मैंने वहाँ पे सेट नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इट इज़ बेस्ट कि आप और टॉपिक्स भी रिवाइज कर लीजिए। बट इन केस आपकी लिमिटेड प्रेपरेशन है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि लिमिटेड टाइम में लिमिटेड प्रेपरेशन के साथ मतलब एकदम से आप बोलो ये भी चैप्टर कर लूँ, ये भी चैप्टर कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो उस केस में मैं आपको हेल्प करने के लिए कि आप इतने टॉपिक्स पे भी अगर फोकस कर लेते हैं आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आई कैन एश्योर यू दैट, ठीक है। बट फिर भी हाँ थोड़ा बहुत चांस रहता है कि हाँ आपको इसमें से कुछ इधर इसके बाहर भी आपको 1-2-4 क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है, वो चांस हमेशा बना रहता है, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ समझिए, ठीक है।
एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, देखिए कुछ एग्ज़ाम्स का फिक्स पैटर्न होता है। अगर हम इग्नू की बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे MHI 3 है, MHI 9 है, इसमें फिक्स पैटर्न डायरेक्टली क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है। बट कुछ सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल MHI 6, MHI 5, ठीक है, मैं उनके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ऐसा नहीं मैं आपको नहीं बताऊँगी। बट उसमें क्या है कि कई बार जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाता है, ठीक है, कई बार जो है बिल्कुल हमें एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बता पाते, ठीक है, बट मैं उसमें भी आपको ट्राई करूंगी कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं जिससे आपको प्रिपरेशन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। बट कई बार वही होता है कि कईयों में फिक्स आपको एकदम एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाता है, कईयों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो फाइंड आउट करना। तो ये सारे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो आपको देखिए वो नेचुरल है, आपको थोड़ा वो कंसीडर करके चलना होगा, ठीक है। तो बस मेरा ये जो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, मेरा बेसिकली एम ये रहता है कि देखिए आप अभी लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड प्रेपरेशन है, उसमें आपको थोड़ा हेल्प हो जाए, आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करती हूँ कि जो आपको मैं एनालिसिस करके लिस्ट दे रही हूँ, आपका मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो है उसमें से ही आपको मिले, ठीक है। और लास्ट टाइम भी हमने प्रेडिक्ट किया था, वैसा हुआ भी है, स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हुआ भी है, ठीक है। तो आप जस्ट थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, आप इनको इनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बाकी टॉपिक्स भी कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन करना, कभी एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्रिपेयर करने कभी भी गलत नहीं होते, ठीक है ना, वो कभी भी गलत नहीं होते। बट हाँ, पहले आयल से कि आप इनको प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप इतना भी करके जाते हैं, मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ कि हाँ, आप गारंटी प्रोवाइड कर सकती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट अब अगर आपका एग्ज़ाम मतलब ये टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाते हैं, आपके पास टाइम है अच्छे से, तो आप और टॉपिक्स कर लीजिए, वो तो हमेशा अच्छा ही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हम वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। आप ये लिस्ट पे ज़रूर फोकस कीजिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू नोट्स, ठीक है, MHI 9 के, MHI 3 के, MHI 6 के अभी नोट्स भी बन गए हैं आपके सेकेंड ईयर के, ठीक है। तो वो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या फिर कुछ और आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं वीडियोस लेके आऊँ, तो मैं ट्राई करूँगी अभी लेके आने का। मैं अभी थोड़ी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करूँगी, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मेरे को भी थोड़ा रहता है कि हाँ चलो मैक्सिमम मैं जितना आपका हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं और भी वीडियोज़ आपकी लेके आऊँगी, आप चैनल के साथ बने रहें। बाकी कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू मैक्सिमम जितना मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम अभी वीडियो एंड करते हैं आज की, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री होके आराम से। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज बाय बाय।